वेलकम बैक टू ऑल। तो आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड है। ओके, लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो अपन ने देख लिया था। ओके, इसके अलावा तुम्हारे पास में जो है कुछ टॉपिक अपन ने स्टार्ट भी कर दिया था। बुलियन अलजेब्रा का जो बेसिक था, है ना, उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं एक्सप्रेशन को, वो अपन ने देख लिया था। सोप एंड पॉज फॉर्म क्या होते हैं वो अपन ने देख लिया था। ओके, आज अपन आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब मिड टर्म, मैक्स टर्म, ठीक है, कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म, कैनोनिकल पॉज फॉर्म, ये चीजें क्या होते हैं उनको अपन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने तुम्हें दो क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, उनको सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि कभी भी अपन हमेशा से यही चलता है कि लेक्चर में हमेशा तुम्हें एक से दो क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा और आप नेक्स्ट लेक्चर तक उनको सोल्व करोगे। समझ में नहीं आए तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उनका सॉल्यूशन देखोगे। ओके, चलिए देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क। क्वेश्चन वन होमवर्क, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ओके, जिसको भी एडमिशन लेना है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। ओके, वहां पे वेबसाइट का एड्रेस भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप कांटेक्ट कीजिए मुझसे, व्हाट्सअप नंबर है वो। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में। ओके, क्योंकि फिर बाद में जब एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स जब कोर्स थोड़ा आगे निकल जाता है ना, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि पूरे टाइम पे ऐसे ही रहता है कि टॉपिक तो तुम्हारा छूटेगा नहीं, क्योंकि अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, है ना। लेक्चर्स तो आप सारे देख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में ये रहता है कि अपन और स्टूडेंट से पीछे चल रहे हैं। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं एनी हाउ तुम्हारा कोर्स जो है अप्रैल लास्ट तक खत्म हो जाए, हो भी जाएगा, 5 महीने हैं अभी। ओके, जिससे अपने को रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क क्या था तुम्हारे पास में भाई? क्वेश्चन देखो, ये था F इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ये आपके पास में होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आपको मिनिमाइज करना था। तो देखो मैंने क्या बताया था, एन वेरिएबल्स आर इक्वल, यानी कि एन वेरिएबल ये भी तीन है, ये भी तीन है, इसमें से क्या कॉमन आना चाहिए? एन माइनस वन। क्या दो कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे? देखो यहाँ पे दो कॉमन नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना। सी कॉमन आ रहा है और कॉमन नहीं आ रहा, चलो इसको छोड़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कॉमन आ रहे हैं क्या? बिल्कुल दो कॉमन आ रहे हैं, ए बी कॉमन आ रहा है, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं लेंगे अपन, ठीक है। ये कुछ बेसिक है, ये मैंने बता दिया था तुम्हें। ये तुम्हारे पास में देखो, यहाँ पे ए बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे सी बार प्लस सी बच जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी। ओके, यहाँ पे ये ऐसे कैसे रहेगा? इसमें से क्या कॉमन आएगा आपके पास में? ए कॉमन आ जाएगा, ले सकते हैं, क्योंकि एन वेरिएबल अनइक्वल, ठीक है। सेकंड जो नोट करवा के लिखवाया था मैंने, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो कोई भी कॉमन ले सकते हैं। कोई भी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो बी बार सी प्लस बी लिख सकता हूं ऐसे। ये ऐसे के ऐसे प्लस ये ऐसे, ए ऐसे के ऐसे। 1+2 इंटू 3 क्या होता है? 1+2 इंटू 1+3, ये तो होता है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। यहां पे क्या था? ए बार बी सी प्लस ए बी प्लस सी। ओके, यहां पे देखो ए बार बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। ओके, यहां पे देखो बी कॉमन आ रहा है, एन वेरिएबल अनइक्वल है, यहां दो है, यहां पे तीन है, बी कॉमन ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? ए बार सी प्लस ए सी। ओके, बी कॉमन, बी 1+2 इंटू 3 ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस सी प्लस ए सी, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1। यहां पे देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दैट इज एफ। ये आपके पास में क्या हो जाएगा? एफ, मिनिमाइज एक्सप्रेशन इसका हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना, आगे भी याद करना पड़ेगा, चाहो तो यहीं पे याद कर लो। ओके, दिस एक्सप्रेशन इज कैरी एक्सप्रेशन ऑफ फुल एडर। ओके, देखो, दिस एक्सप्रेशन ऑफ कैरी इन फुल एडर, दिस एक्सप्रेशन इज कैरी एक्सप्रेशन ऑफ फुल एडर। ओके, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ये अभी कोई बात नहीं, समझ में नहीं आए क्या है कैरी, कुछ नहीं पता होगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन सर्किट पढ़ेंगे, लॉजिक सर्किट पढ़ेंगे, उसमें जो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर जब एडर पढ़ेंगे, हाफ एडर फुल एडर, उसके अंदर दो एक्सप्रेशन आते हैं, कैरी का आता है, एक सम का आता है। ओके, तो ये कैरी का एक्सप्रेशन है, नोट कर लीजिए इसका। ये तुम्हारे पास में फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपन सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। ओके,
देखिए देखिए क्वेश्चन सेकंड होमवर्क, क्वेश्चन सेकंड होमवर्क, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होगा। ओके, आपने सोल्व भी किया होगा, है ना? आई होप आपने सोल्व भी किया होगा। ये वेन डायग्राम दे रखा था आपको, ऐसे दे रखा था, ठीक है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, आपको ये शेडेड रीजन ये वाला दे रखा था, ये वाला आपको शेडेड रीजन दे रखा था। इसके लिए तुम्हें जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन है आउटपुट वो बताना है शेडेड रीजन के लिए। ओके, इसको मैं एफ नाम दे देता हूं, एफ इज इक्वल टू ये ए, ये बी, ये सी। ओके, शेडेड रीजन देखो कौन सा है। अगर मैं इसको मानूं, देखो ध्यान से समझना तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर मैं ओनली इसको मानूं, इसको, इस वाले को मानूं, है ना, ए और बी वाले को मानूं, ठीक है, इसको नीचे वाले सर्किल को भूल जाऊं, तो क्या आएगा तुम्हारे पास? ए बी है, इसके बी भी है, सी नहीं है। अगर इन इसको मानता हूं तो ए बी बार सी हो जाएगा क्या? ए बी सी बार हो जाएगा क्या? इसका ए बी सी बार। ओके, ऐसे ही मैं अगर ये वाला मानता हूं, ए और सी को, बी को एब्सेंट मानता हूं, तो क्या हो जाएगा? ए बी बार सी। ऐसे ही मैं अगर इस वाले को मानता हूं, कौन से वाले को देखना ध्यान से, इस वाले को, ये सर्किल और ये सर्किल, इस ए वाले को छोड़ देता हूं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? इसके लिए देखो ए बार बी सी। अब ओनली देखो एक तुम्हारे पास में एक ऐसा भी स्पेस है जो तीनों में कॉमन है, ये वाला स्पेस, दिस इज एबीसी, ठीक है? तो यहां पे क्या करूं मैं? एबीसी बार प्लस, या फिर वही लिख दो, पहले ए बार बी सी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। इससे जस्ट पहले जो अपन ने एक्सप्रेशन सोल्व किया था वो यही था क्या? ठीक है, आफ्टर सोल्विंग, आफ्टर मिनिमाइज, आफ्टर मिनिमाइज कर लोगे मिनिमाइज। इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क किया था वो यही था। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन लिखवाए थे कल मैंने, ऑप्शन ए तुम्हारे पास में यही होगा। देखो नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए भाई, ठीक है? फिर अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। हो गया ये, चलो अब हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए इसके अंदर। नेक्स्ट, मिनटर्म, मैक्सटर्म, देखो मिनटर्म मैक्सटर्म समझने के लिए आपको सोप और पोस्ट फॉर्म आने चाहिए। ये मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया आपको। कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी ट्रुथ टेबल है, उसके आउटपुट में अगर 1 है तो वहां पे उसका सोप फॉर्म लिखा जाएगा, अगर 0 है तो पोस्ट फॉर्म लिखा जाएगा। सोप क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, उन सबका सम होगा। एबीसी प्लस ए बार बी सी, इस तरह से होगा। ओके, पोस्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि सम होंगे फिर उनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है? जैसे ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार, ऐसे कुछ होगा तुम्हारे पास में, है ना? ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका। ओके, लिखिए नेक्स्ट, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। ओके, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। ओके, तो सबसे पहले लिख लीजिए मिन टर्म। मिन टर्म, मिन टर्म क्या होता है? देखो तुमने सॉल्व फॉर्म लिखा था, कोई भी ट्रुथ टेबल मान लो, ये है तुम्हारे पास ए बी, ये आउटपुट इसका वाई। ओके, 0 1 0 1 0 0 1 1, ये है आपके पास में। ओके, ये आपके पास में है 1 0 0 1, ऐसे कुछ है तुम्हारे पास। ओके, कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, अगर मैं इसका वाई सोप लिखूं, वाई सोप लिखूं, तो क्या आएगा भाई? एक्सप्रेशन आउटपुट में देखो 1, यहां पे 1 1 वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बार बी बार प्लस ए बी, ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास में। तो ध्यान से देखना, सोप के एक्सप्रेशन के अंदर ये जो टर्म होती है ना, ये वाली टर्म, दिस इज मिन टर्म, ये आपके पास में क्या है? मिन टर्म। ये आपके पास में क्या है? मिन टर्म है। ओके, तो एक्सप्रेशन ऑफ सोप, सोप के एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होती है दैट इज मिन टर्म। तो लिख लो इसके अंदर मिन टर्म में, व्हाइल फॉर्मिंग सोप एक्सप्रेशन, व्हाइल फॉर्मिंग सोप एक्सप्रेशन, while forming soap expression, each term taking from truth table, each term taking from tt का मतलब होता है truth table, okay, is called as min term, is called as min term, is called as min term. Okay,
क्या कहलाती है तुम्हारे पास में मिनटर्म। तो ये तुम्हारे पास देखो 100 फॉर्म बना रहे हैं ट्रूथ टेबल से, तो ईच टर्म, ये टर्म भी मिनटर्म कहलाएगी, ये टर्म भी मिनटर्म कहलाएगी। ओके, चाहे हो तो इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल करके नोट कर लीजिए। दिस इज ए बी, दिस इज वाई। ओके, ये 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके, मान लो यहां पे तुम्हारे पास में वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वाई सोप क्या होगा आपके पास में, ये वाला और ये वाला होगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके पास में मिनटर्म, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके पास में मिनटर्म। ठीक है, सेकंड लिखिए इसके अंदर, सेकंड लिखिए मैक्सटर्म, मैक्सटर्म। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर वाइल फॉर्मिंग, इसके चाहो तो कोष्टक में लिख लो सोप। ठीक है ना, सी सोप से रिलेटेड होगा। इसके चाहो तो कोष्टक में लिख लो पोस, ये पोस से रिलेटेड होगा। ठीक है, वाइल फॉर्मिंग पोस्ट एक्सप्रेशन। ओके, ईच टर्म टेकिंग from truth table is called as max term, ठीक है, is called as max term। ओके, सेमी एग्जांपल है, देखो यहां पे देखना, समझना, यहां पे देखो फॉर प्रीवियस एग्जांपल, देखो फॉर प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपके पास में, अगर मैं वाई पोस लिखूं, ओके, वाई पोस कब लिखा जाता है, जब आउटपुट में 0 हो, एक ये रहा 0, ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये। ठीक है, ये दोनों किसके एक्सप्रेशन होंगे, पोस के। तो कैसा लिखा जाएगा, देखो अगर मैचिंग होती है तो बार नहीं लगाते, मिसमैचिंग होती है तो बार लगाते हैं। ओके, तो देखो यहां पे 0 से 0 इनपुट आउटपुट की मैचिंग हो रही है तो बार नहीं लगाएंगे, प्लस बी बार। ठीक है, यहां पे मिसमैच हो रहा है, बी 1 है ये 0 है। ऐसे ही देखो डॉट, क्योंकि पोस्ट लिख रहे हैं ना, तो यहां पे इन दोनों के बीच में तो वेरिएबल में प्लस लगाते हैं और अलग अलग में डॉट लगाते हैं। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, डॉट ए बार प्लस बी, क्योंकि यहां पे ए के अंदर 1 है ये 0 है, मिसमैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पे बार नहीं लगाया बी के ऊपर। ओके, तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा। तो तुम्हारे पास ये जो तुमने लिखा है, ये जो टर्म है, ये क्या कहलाती है आपके पास में, मैक्स टर्म। ये आपको क्या कहेंगे, इसको आप मैक्स टर्म। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए भाई, है ना। देखिए अब आगे देखिए, देखिए अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, लिखिए इसके अंदर, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोप एंड पॉज फॉर्म। लिखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोप एंड पॉज फॉर्म, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोप एंड पॉज फॉर्म। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करते हैं सोप और पॉज फॉर्म के। लिख लीजिए इसके अंदर, लिख लीजिए, जैसे मैं बात करूं मिनटर्म की, अगर मैं बात करूं मिनटर्म की, यानी कि मिनटर्म बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे अपन, सोप की बात करेंगे। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखिए इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एन। ठीक है, यहां पे मान लो मैंने लिख दिया 0 1 या 0 और 3 लिख दिया, 0 और 3 लिख दिया। ओके, ये मैंने क्या लिख दिया, 0 और 3। ओके, और चाहो तो यहां पे लिख दो एफ ए बी, 2 वेरिएबल का है। ठीक है, तो कहां तक जाएगा तुम्हारे पास में, 0 1 2 3। ओके, तो मैंने ये क्या लिख दिया, 0 और 3 लिख दिया भाई यहां पे आपके पास। ओके, 0 और 3 लिख दिया। ठीक है, तो देखो यहां पे समझना, जैसे तुम्हारे पास ये है ए बी वाई। ओके, ये आपके पास है। ओके, तो देखो यहां पे ये होता है 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, यहां पे क्या नाम देते हो इसको, 0 1 2 3। टोटल 4 एक्सप्रेशन हो गए, नंबरिंग 0 से देंगे तो 3 तक जाएगा। ओके, तो क्या बोल रहे हैं
ये मिन टर्म है। मिन टर्म का मतलब सॉफ्ट फॉर्म, सॉफ्ट फॉर्म का मतलब आउटपुट पे 1 होना चाहिए। 1 कहां कहां पे दोगे, तो 0 पर, एक 3 पे, 0 पे और 3 पे 1 दोगे। बाकी और क्या पॉसिबिलिटी है, 0 0 और 1 ही तो पॉसिबिलिटी है। यहां पे 1 दे दिए तो यहां पे क्या आ गया आपके पास में 0 0। ओके, तो यहां पे अगर तुम निकलना चाहो एफ ए बी, ठीक है, तो 0 और 3 पे तुमने 1 1 दिया है, तो इसका सॉफ्ट फॉर्म, इसका सॉफ्ट फॉर्म लिख दो, तो क्या हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी, ये लो। ओके, ऐसे ही पॉज के लिए क्या लिखेंगे यहां पे, ये समेशन है सॉफ्ट के लिए, पॉज के लिए यहां पे पाई लिख देंगे, क्योंकि इसमें सम होता है इसलिए समेशन, उसमें तुम्हारे पास मल्टीप्लाई होता है, इसके अंदर उसके पाई लिख देते हैं। ओके, यहां स्मॉल एम आता है, वहां पे कैपिटल एम आता है, ये चीजें ध्यान रखना। ओके, देखिए आगे, देखिए अगर मैं यहां पे मैक्स टर्म की बात करूं, अगर मैं यहां पे मैक्स टर्म की बात करूं, देखिए मैक्स टर्म, ठीक है, एफ ए बी क्या हो जाएगा, समेशन तुम्हारे, सॉरी पाई एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम, ठीक है। यहां पे क्या आ गया 0 3, तो क्या बच गया 1 और 2 बच गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में 1 2। ओके, तो अगर मैं इसका मैक्स टर्म लिखना चाहूं एफ ए बी, तो देखो 1 ये रहा, ठीक है, 1 ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग यहां क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 0 दे देना, 2 के करस्पॉन्डिंग 0, क्योंकि इस बार अपन पोज लिख रहे हैं ना, और पोज कब देते हैं, जब आउटपुट में 0 हो। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में ए प्लस बी बार, ओके, डॉट ए प्लस बी बार डॉट, यहां पे क्या आ जाएगा ए बार प्लस बी, ओके, ए बार प्लस बी, ये तुम्हारे पास में आएगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है सोप एंड पोस्ट फॉर्म को, नोट कर लीजिए। ध्यान रखना सोप और पोस्ट फॉर्म हमेशा इक्वल होंगे, तुम इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास में यही आएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तुम्हारे पास। देखो क्वेश्चन लिखो, फॉर द गिवन फंक्शन एफ ए बी सी, क्वेश्चन लिखिए भाई, फॉर गिवन फंक्शन एफ ए बी सी इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एम 0 2 3 6 0 2 3 6। ओके, ये आपको गिवन है। फाइंड द इक्वलेंट पॉस, फाइंड द इक्वलेंट पॉस, फाइंड इक्वलेंट पॉस, है ना, आपको पॉस इक्वलेंट निकालना है। तो देखो यहां पे देखो, हेयर हेयर एफ ए बी सी इज इक्वल टू समेशन एम 0 2 3 6, दिस इज सॉफ्ट फॉर्म, सॉफ्ट दे रखा है ना, समेशन है ना, सम होगा सबका, दैट इज सॉफ्ट फॉर्म। ओके, अब देखो यहां पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं क्या, तो यहां से तुम्हारे पास क्या होगा 2 की पावर 3 माइनस 1, कहने का मतलब 7, तो 0 से लेके 7 तक जाएगा तुम्हारे पास में। ओके, टोटल तुम्हारे पास में क्या जाएगा 0 से 7, सो इक्वलेंट पॉस, इक्वलेंट पॉस, यही तो पूछ रहा है। पॉस को लिखने का तरीका क्या है, एफ ए बी सी इज इक्वल टू पाई कैपिटल एम, यहां पे क्या क्या आ चुका 0 आ चुका, 1 नहीं है, 1 2 आ चुका, 3 आ चुका, 4 5 7, दैट इज इक्वलेंट पॉस। ओके, ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। अगर एक्सप्रेशन पूछता है तो क्या करोगे, एबीसी लिखोगे, 0 1 0 1 ट्रुथ टेबल बनाओगे पूरा। आउटपुट में पोस्ट पूछ रहा है अगर तुम्हारे पास में, तो 1 4 5 7 पे तुम 0 0 दोगे, है ना, उसका एक्सप्रेशन लिख लोगे, तुम्हारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट पॉस ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड
इक्वलेंट pos of f a b c d is equal to summation m 0 2 4 7 9 0 2 4 7 9 13 15। ओके, इसका तुम्हें इक्विवेलेंट पॉज फॉर्म निकालना है। ओके, सॉल्यूशन देखो, वेरिएबल कितने हैं भाई, वेरिएबल इज इक्वल टू 4, सो नंबरिंग क्या होगी 0 टू 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 0 टू 15 होगी। ठीक है, सो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट पॉज क्या होगा आपके पास में, एफ ए बी सी डी, लिखने का तरीका पाई, ठीक है, कैपिटल एम, हाँ जी, क्या क्या आ चुका, 0 आ चुका, 1 2 आ चुका, 3 4 आ चुका, 5 6 7 आ चुका, 8 9 आ चुका, 10 11 12, ठीक है, 13 14। ओके, टोटल 16 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 हो गए। इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए भाई इसको। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हो गया ये, ठीक है, आसान है बिल्कुल। हेडिंग लिखिए, कैनोनिकल फॉर्म, लिखिए कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, कैनोनिकल सोप और पॉज फॉर्म। ओके, कैनोनिकल ऐसे लिख लो चाहे, कैनोनिकल सोप एंड पॉज, ठीक है, क्या होता है कैनोनिकल सोप और पॉज। ओके, देखिए तुम्हारे पास में सोप का एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, तुम्हारे पास में सोप का एक्सप्रेशन एंड पॉज का एक्सप्रेशन। ओके, तो उसमें तुम्हारे पास कोई भी वेरिएबल जो कि रिड्यूस ना हो, है ना, बचे नहीं, सारे वेरिएबल्स उसमें आ जाए, दैट इज, अभी समझ में आ जाएगा। एक बार डेफिनेशन लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोप और पॉज, लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोप एंड पॉज, सोप एंड पॉज without reducing the variable, without reducing the variable, reducing the variable, without reducing the number of variable is called canonical, is called canonical form, canonical form of representation, canonical form of representation, canonical form of representation। ओके, ध्यान रखना ये, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, फॉर गिवन एक्सप्रेशन, क्या है एक्सप्रेशन, एफ ए बी सी इज इक्वल टू एफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बार सी। ओके, ए प्लस बी बार सी रिप्रेजेंट मिन टर्म ऑफ कैनोनिकल, रिप्रेजेंट्स मिन टर्म ऑफ, लिखो रिप्रेजेंट्स मिन टर्म ऑफ कैनोनिकल, min term of canonical form of soap, form of soap, and देखिए and identify number of min term, identify number of min term, number of min term। ओके,
सॉल्यूशन। समझना है इसको। आपको ये दे रखा है एफ ए बी सी, ठीक है, किसके फॉर्म में दे रखा है, देखो ए प्लस बी बार सी, किसके फॉर्म में दे रखा है, सॉप के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है फिर उनका सम हो रहा है, दैट इज सॉप फॉर्म। ओके, अगर यहाँ पे बी प्लस बी बार प्लस सी होता, बीच में डॉट होता, दैट इज पोस्ट फॉर्म। ओके, देखिए अब अपने को इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है। कैनोनिकल, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन है सोप या पोस्ट फॉर्म का विदाउट रिड्यूसिंग दी वेरिएबल, वेरिएबल रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास ये एबीसी है, ओके, ये एबीसी है, तो हर एक्सप्रेशन में एबीसी तीनों टर्म आने चाहिए। चाहे यहां पे कॉम्प्लीमेंट लग जाए, उसके ऊपर बार लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जितने भी तुम्हारे पास में यहां पे टर्म होंगे सब में तीनों वेरिएबल आने चाहिए। अगर दो है तो दोनों वेरिएबल आने चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में होता है विदाउट रिड्यूसिंग वेरिएबल, दैट इज कैनोनिकल फॉर्म। ओके, तो अब इसको कैसे बनाएंगे देखना, ध्यान से देखना। इसका मैं मेथड फर्स्ट लिखता हूं, दिस इज मेथड फर्स्ट। ओके, मेथड फर्स्ट क्या होगा, देखो ए, इसको मैं ऐसे कर दूं ए डॉट वन प्लस बी बार सी डॉट वन, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे देखिएगा ए, अच्छा वन को मैं क्या लिख सकता हूं, वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं बी प्लस बी बार और सी प्लस सी बार। बी प्लस बी बार भी वन होता है, सी प्लस सी बार भी वन होता है। वन डॉट वन कितना आएगा, वन आएगा। ए डॉट वन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, प्लस बी बार सी, इसको यहां पे देखो, यहां पे बी, इसमें बी और सी वेरिएबल नहीं था इसलिए मैंने बी प्लस बी बार कर दिया, सी भी नहीं था इसलिए सी प्लस सी बार कर दिया। यहां पे ए नहीं है तो इसको क्या करूं मैं, ए प्लस ए बार। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखिए, ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी सी प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार। कोई दिक्कत यहां तक? प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए को मैंने पहले लिख देता हूं ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। ओके, आगे देखिए एफ इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए भाई, देखो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी। ओके, अब देखें यहां पे एफ ए बी सी, अब जितने भी टर्म हैं उनमें सब में तीनों वेरिएबल्स आ गए, लेकिन देखो ए बी सी तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस ए बी सी बार कहीं और है क्या, ए बी सी बार नहीं है तो ये भी ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस यहां पे देखो ए बी बार सी, ओके, और ये देखो ए बी बार सी, ठीक है। इस पूरी को मैं x मान लूं तो x प्लस x किसके बराबर होता है, x, a प्लस a के बराबर होता है क्या, तो ऐसे ही तुम्हारे पास दो बार है तो उसको एक बार ही लिखो, a b बार c प्लस ये देखो a b बार c बार एक बार ही है, a बार b बार c, ठीक है। दिस इज कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। ओके, दिस इज कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। ये ऐसी मिन टर्म है, ईच टर्म ऑफ सॉफ्ट फॉर्म रिप्रेजेंट द मिन टर्म, जिसमें एक भी वेरिएबल, एक भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल रिड्यूस नहीं है, तीनों में तीनों वेरिएबल है ना, इन सभी के अंदर तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कैनोनिकल फॉर्म। ओके, नोट कर लीजिए इसको, दैट इज कैनोनिकल फॉर्म, नोट कर लीजिए। सो देयर इज, देखो देखो, सो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मिन टर्म। सो नंबर ऑफ मिन टर्म, सो नंबर ऑफ मिन टर्म कितने हो जाएंगे भाई तुम्हारे पास में, 5, गिन लो, 1 1 2 3 4 5 मिन टर्म, ये आंसर आ गया तुम्हारे पास। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर तुमसे पूछता नंबर ऑफ मैक्स टर्म बताओ भाई, नंबर ऑफ मैक्स टर्म, तो क्या करते तुम, क्या करते, छोड़ आते क्वेश्चन को, ये देता और तुमसे पूछता नंबर ऑफ मैक्स टर्म बताओ, तो छोड़ के आ जाते क्या क्वेश्चन को, क्या करते, कुछ नहीं है, मिन टर्म निकालो। टोटल वेरिएबल कितने हैं तुम्हारे पास, देखो 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3, 0 से 7 के तक जाता तुम्हारे पास में। ओके, तो तुम्हारे पास में टोटल वेरिएबल कितने हैं, 8 है ना तुम्हारे पास में। टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे पास जो नंबर बनेंगे 8 बनेंगे, 5 यहां पे आ गए तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 3 तुम्हारे पास में नंबर ऑफ मैक्स टर्म हो गए। ओके, अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसका सेकंड मेथड देखते हैं।
देखो हो गया नोट। अब मैं इसका सेकंड मेथड यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई नेट में आपसे, है ना, ध्यान रखना। नेट में गेट में तो पूछा हुआ ही है, इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में तो पूछे हुए ही हैं, नेट में ही पूछ सकते हैं। ध्यान से देखना, अपन बिल्कुल बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, बेसिक से, है ना, क्योंकि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 2000 में एमएससी है, 2003 में है, 2005 में है, 2010 के अंदर है। ओके, तो वो देख लेना ध्यान से। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं सकती या एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकती, वो भी एग्जाम क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। ओके, देखिए मेथड सेकंड, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड किसका है, इसका, यानी कि इसको अपन कैनोनिकल सब फॉर्म में बनाना है या फिर नंबर ऑफ मिन टर्म निकालना है, नंबर ऑफ मैक्स टर्म निकालना है। तो देखो ए, क्या करो इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लो, ठीक है, ये है हेयर, ये आउटपुट हो गया एफ। ओके, ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका 0 1 0 1 0 1 0 1 बताया था मैंने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर। 0 0 1 1 0 0 1 1, यहां पे 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, ये हो गया आपके पास में। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, f इज इक्वल टू a प्लस बी बार सी। अच्छा ध्यान से देख के बताओ, दिस इज सोप फॉर्म है क्या, ये आपके पास में सोप है, सोप है, इसका मतलब आउटपुट पे कितना मिलेगा 1। ओके, यहां पे देखो दिस इज और ये किसको बताता है, या क्या तो ये हो, ए हो या फिर ये हो, ठीक है। अच्छा सोप के अंदर ए को देते हैं 1, ए बार को देते हैं 0, ठीक है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या तो ये है या फिर ये है, तो तुम्हारे पास में सोप फॉर्म बनेगा। ओके, तो क्या तो ये है ए का मतलब 1, ठीक है। तो 1 देखो तुम्हारे पास में ए 1 कहां कहां पे है, एक तो यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, इन 4 जगह पे 1 है। ये लो, इन 4 जगह पे 1 है, इसके आउटपुट पे 1 दे दो। 1 क्यों दे दो, क्योंकि दिस इज सोप फॉर्म। सोप फॉर्म कब होता है, जब आउटपुट पे कितना मिलता है, 1 मिलता है। ओके, तो यहां पे मैं 1 दे दूं, 1 1 1 1, कोई दिक्कत यहां तक। ओके, इसके बाद क्या तो ए ये हो या फिर क्या हो बी बार सी, ये दोनों एक साथ, है ना, बी बार सी। बी बार सी का मतलब ये तो क्या हो गया तुम्हारे पास में ए, ठीक है, ये ए है, ठीक है। बी बार सी, बी बार सी का मतलब कितना हो गया, ये 0 ये 1, ठीक है। बी के लिए 0 हो और सी के लिए 1 हो, तो कहां पे है देखो, ये तो नहीं है, ये रहा। इन चारों में से देखना है, अब इनमें से नहीं देखना है। देखो ये रहा, एक तो ये है तुम्हारे पास, एक तो ये है आपके पास में बी बार सी 0 1, और कहीं पे ये 1 0 नहीं, 1 1 नहीं, यही है तुम्हारे पास में, दिस इज बी बार सी, ठीक है। तो यहां पे भी तुम इसके सामने भी कितना दे देंगे, 1 दे देंगे। ओके, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ ए बी सी लिख लो, यहाँ पे 1 कहां पे है, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग घेरा, तो ए बार बी बार सी, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। इसके बाद ये देखो प्लस ए बी बार सी बार, ये तो लिखना आता है ना। इसका देखो जो मैच हो रहा है उसको बार मत लगाना, जो मिस मैच हो रहा है उस पर बार लगा देना। यहाँ पे देखो ये मैच हो रहा है ए, ये मिस मैच हो रहा है बी बार सी, प्लस ये देखिए ए बी सी बार, प्लस ये देखिए ए बी सी, पहले वाले से मैच कर लो, यही होगा तुम्हारे पास में, ठीक है। दिस इज कैनोनिकल सोप फॉर्म। एंड मिनटर्म, मिनटर्म कितने हो गए तुम्हारे पास में 5, ठीक है, क्योंकि सोप वाले ये मिनटर्म को बताएगा, और मैक्स टर्म ये 1 2 3, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में मैक्स टर्म, ये क्या हो गया मैक्स टर्म, वो कितना बताएगा 3 को, ठीक है। तुम चाहो तो मैक्स टर्म भी लिख सकते हो। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पे, ये मेथड जो है ज्यादा आसान है ना, बाकी तुम्हारे पर डिपेंडेंट है कौन सा यूज में लेते हो। अब इसके एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। देखो एंड मैक्स टर्म, एंड मैक्स टर्म, मैक्स टर्म एफ ए बी सी। देखिए भाई 0 के करस्पॉन्डिंग ये रहा, मैच हो रहा है तो बार नहीं लगाना है, तो यहां पे बीच में प्लस लगाते हैं, इसमें ए प्लस बी प्लस सी डॉट, एक देखो ये रहा मैच हो रहा है, ए प्लस बी बार प्लस सी, यहां देखिए ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं, तो ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, दिस इज मैक्स टर्म। आप अगर सोल्व करोगे ना, दोनों को मिनिमाइज करोगे, तो ये दोनों सेम ही आएंगे, चेक करके देख लेना तुम। ओके चलो नोट कर लीजिए इसको, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा भाई, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको।
हो गया, देखिए आगे। मिटा दूं? क्योंकि ये वाला जो तरीका है फर्स्ट मेथड जो है, अगर मान लो 3 वेरिएबल के लिए था, अगर 4 वेरिएबल आ जाएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को लेंदी थोड़ी करना है, अपने को तो टाइम बचाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ जी, देखते हैं आगे। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, फॉर द गिवन फंक्शन फाइंड द नंबर ऑफ मिनटर्म। क्वेश्चन है, फॉर द गिवन फंक्शन फाइंड द नंबर ऑफ मिनटर्म, फाइंड द नंबर ऑफ मिनटर्म। ओके, लिख लीजिए एफ ए बी सी डी। ओके, 4 वेरिएबल है आपके पास में, ए बी सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बार डी, ए प्लस सी बार डी आपके पास ये है, ठीक है। नंबर ऑफ मिनटर्म बताने हैं आपको, इसमें कितने नंबर ऑफ मिनटर्म होंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करें, इसको कैनोनिकल सब फॉर्म के अंदर लिख लें, ठीक है। तो एक तरीका तो वो है ना, मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट तो क्या है, यहां पे ए डॉट वन कर दूं प्लस सी बार डी डॉट वन, ए इसको क्या लिखूं, बी प्लस बी बार, सी प्लस सी बार, डी प्लस डी बार, ठीक है, प्लस सी बार डी। यहां पे ए और बी मिसिंग है, तो ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार। अब इसको तुम सोल्व करते रहो, बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका क्या है, ए बी सी डी और यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, एफ। ओके, ए हो जाएगा, नंबरिंग देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। देखो 16 हो गए क्या, ये देखो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके, ये देखो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ये देखिए 0 0 0 0, 8 बार लिखेंगे अब, 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आ जाएगा आपके पास में। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए भाई, क्या बता रहा है तुम्हारे पास में, ये है ना एक्सप्रेशन क्या है, ये मेथड सेकंड है जो कि अच्छा मेथड है। एफ इज इक्वल टू आपको दे रखा है ए प्लस सी बार डी, ठीक है। तो जहां पे ए का मतलब 1 सॉफ्ट फॉर्म है, तो 1 देखो ए ये रहा, एक तो ये आ जाएंगे तुम्हारे पास में, यहां पे ए है, ठीक है। ए क्या होना चाहिए, सी बार डी, सी बार डी का मतलब सी की वैल्यू 0 डी की वैल्यू 1। तो देखो यहां पे एक तो ये रहा 0 1, एक तो ये रहा तुम्हारे पास 0 1, और कौन सा है 0 1, देखो कहां पे आ रहा है, ये रहा, एक ये आ गया तुम्हारे पास, और देखो कहां पे आ रहा है 0 1। और इसके अंदर तो तुम्हें देखने नहीं है, ये तो पहले ही आ चुके तुम्हारे पास में, है ना, ये तो पहले ही आ चुके। तो देखो यहां पे इसको सामने 1 नाम दे दो, सॉफ्ट फॉर्म है इसलिए 1, और यहां पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। ओके, सो मिन टर्म तुम्हारे इक्वेशन में ये पूछ रहा है, सो मिन टर्म कितने हो जाएंगे भाई, 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 8 इसमें क्या हो जाएंगे, सॉरी 8 ये हो गए, 2 ये हो गए, 10 इसमें क्या हो जाएंगे, मिन टर्म। अगर तुमसे पूछता मैक्स टर्म, तो मैक्स टर्म कैसे होते हैं तुम्हारे पास में, मैक्स टर्म देखो कैसे लिखते, टोटल तुम्हारे पास कितने हैं, 2 की पावर 4 16 होते, तो 16 में से 10 गए तो 6 तुम्हारे पास में मैक्स टर्म आते। ओके, हो सकता है तुमसे एग्जाम में इस तरह से पूछ ले, इसको मिटा दूं मैं, 4 ऑप्शन तुम्हें इस तरह से दे दे, है ना, ये भी पूछ सकता है कितने होंगे। ओके, और इसके बाद में तुम्हें ये भी पूछ सकता है कि जो मिन टर्म होंगे ना, मिन टर्म एफ ए बी सी डी, ठीक है, वो इस तरह से भी पूछ सकता है तुमसे, स्मॉल एम। ओके, देखो नंबरिंग दो, ये नंबरिंग दोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास में 8 9 10 11 12
13, 14, 15। भाई 0 से 15 से चलेगा तभी तो टोटल 16 होंगे तुम्हारे पास, क्योंकि 0 से चल रहे हैं अपन। ओके, अब देखिए 1 कहां पे है, एक तो 1 के ऊपर है, एक कहां पे है तुम्हारे पास में ये 1, एक ये 5 के ऊपर है ना, 5 के ऊपर ही है ना, चेक कर लेना, चेक कर लेना, बाय 5 के ऊपर ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए फिर कहां पे है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये तुम्हारे पास में मिन टर्म हो, ऐसे भी तुम्हें दे सकता है और वेरिएबल में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे 1 को क्या लिखोगे आप, ऐसे भी दे सकता है। 1 को क्या लिखोगे, इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे भाई, ए बार, बी बार, सी बार, डी प्लस। ठीक है, ऐसे इसको क्या लिखोगे, ये लिख के बता देता हूं मैं, ए बार, बी, सी बार, डी प्लस। ऐसे भी तुम्हारे पास पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं आपको। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं भाई। ठीक है, देखिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क लिखिए। इसके अंदर क्वेश्चन वर्क 1 होमवर्क लिखिए, फाइंड दी नंबर ऑफ मिनटर्म एंड मैक्सटर्म फॉर गिवन फंक्शन, फॉर गिवन फंक्शन। थोड़ा और बढ़ा दे देता हूं मैं, एफ ए बी सी डी ई। ओके, इज इक्वल टू लिख लीजिए सी प्लस डी बार ई बार, सी प्लस डी बार ई बार। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म बताना है। वैसे करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, कर तो लोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें टेबल से ही करना है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। हो गया भाई, चले आगे। इसको अपन देखो आराम आराम से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा ही आसान सब्जेक्ट है। ओके, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत आसान है। मतलब यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नेट का, गेट का, जेस्ट का, टीएफआर का, बार का, कॉलेज लेक्चरर का, है ना, कोई भी एग्जाम हो, यहां से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट हो जाते हैं आसानी से, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है तुमने मान लो क्वांटम बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, क्लासिकल बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, ईएमटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तो वहां से जो क्वेश्चंस आए वो तुमसे अटेम्प्ट हो। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे तुम आसानी से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, इसलिए अपन बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। कहीं पे भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कीजिए। ओके, चलिए एक चीज नोट करके लिख लीजिए इसके अंदर, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट नोट्स तो बना रहे हो ना, प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे के अंदर तुम्हारे पास में नोट्स बनाने हैं फुल लेंथ। साथ में जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है, आप जब प्रॉपर नोट्स बना रहे हो उसको एक बार जब रिवाइज करोगे तो उसी दिन सेम टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं। उनसे पूछिए जिन्होंने लास्ट बैच मेरा ज्वाइन कर रखा था कि शॉर्ट नोट्स कितने काम में आते हैं एग्जाम टाइम पे। ओके, कम से कम तुम्हें 8 से 10 बार रिवीजन करना होगा, तब जाके तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम क्वालिफाई होगा। ध्यान रखना इसे, हर चीजें जो मैं बता रहा हूं, है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिए। फॉर ए सिंगल वेरिएबल वी हैव, लिखिए फॉर ए सिंगल वेरिएबल वी हैव, for a single variable we have four types of truth table, four types of truth table, four types of truth table. So we have four types of boolean expression. So we have
4 टाइप्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, समझना इसका मतलब, जैसे तुम्हारे पास मान लो ये ए है, ठीक है, ये ए है आपके पास में, तो ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है, अब जो आउटपुट मिलेगा, मान लो मेरे पास एक आउटपुट ये मिलता है, ठीक है, हो सकता है कि मेरे पास आउटपुट जो है 0 0 मिले, हो सकता है मेरे पास आउटपुट जो है 0 1 मिले, हो सकता है मेरे पास आउटपुट जो है 1 0 मिले, हो सकता है मेरे पास में जो आउटपुट है 1 1 मिले। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 4 हो जाएगा एक वेरिएबल के लिए। ऐसे ही मैं n वेरिएबल लूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n। तुम बोलोगे सर 2 की पावर 2 ही क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जब दो वेरिएबल के लिए निकालेंगे ना तुम्हारे पास में वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके अंदर, सो फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, n number of variables, number of possible truth table, number of possible truth table, number of possible truth table और boolean expression और boolean expression और switching expression is given by to the power n। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, पूछा हुआ है। ठीक है ना, पूछा हुआ है तुम्हारे पास में गेट के अंदर। ठीक है ना, गेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये चीजें ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, अपन नहीं, आप लोग हेडिंग लिखेंगे, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको ड्यूअलिटी समझना है, व्हाट इज ड्यूअलिटी, अगर आपको ड्यूअलिटी समझना है तो उसके लिए पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक आपको आना चाहिए। ओके, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट लिखिए, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। ओके, क्या होता है देखो, बहुत आसान है, समझना एक बार ध्यान से। एक होता है लॉजिक 1, एक होता है लॉजिक 0। 1 का मतलब हाई, 0 का मतलब लो, इतना ध्यान रखना। ओके, तो अगर हाई वोल्टेज है उसके करस्पॉन्डिंग अपन लॉजिक 1 देते हैं, लो वोल्टेज है उसके करस्पॉन्डिंग लॉजिक 0 देते हैं, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है बिल्कुल, हाई को 1, लो को 0, पॉजिटिव लॉजिक। अगर इसको रिवर्स कर दें, है ना, हाई को अपन लॉजिक 0 दे दें और लो वोल्टेज को लॉजिक 1 दे दे, दैट इज नेगेटिव लॉजिक। ओके, तो बहुत आसान है, लिख लीजिए इसके अंदर, लिखिए, इफ हायर वैल्यू आर असाइंड, इफ हायर वैल्यू are assigned, if higher value are assigned, if higher value are assigned to higher voltage and lower value are assigned to lower voltage, such a logic is called as, देखिए, such a logic is called as positive logic, such a logic is called as positive logic। ओके, ये तुम्हारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव लॉजिक। एग्जांपल लिखिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास में लॉजिक 0 जो है वो 0 वोल्ट को असाइन करता है। ओके, लॉजिक 1 जो है तुम्हारे पास में 5 वोल्ट को असाइन करता है। ओके, तो देखो
तुम्हारे पास में हाई वोल्टेज के लिए लॉजिक 1 है, लो वोल्टेज के लिए लॉजिक 0 है, दैट इज पॉजिटिव लॉजिक। ओके, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, इफ द वैल्यूज आर रिवर्स, लिखो इफ द वैल्यूज आर रिवर्स्ड, वैल्यूज आर रिवर्स्ड, द रिजल्टेंट लॉजिक विल बी नेगेटिव लॉजिक, द रिजल्टेंट logic will be negative logic, the resultant logic will be negative logic। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए यहां पे तुम्हारे पास में, अगर इसको मैं लॉजिक 1 नाम दे दूं, किसको 0 वोल्ट को, इसको मैं लॉजिक 0 नाम दे दूं, किसको 5 वोल्ट को, तो इसको अपन क्या बोलेंगे नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे पॉजिटिव लॉजिक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। ओके, नोट कर लीजिए इसको, एक चीज नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लीजिए, 0 का मतलब है लो एल, ठीक है, 1 का मतलब है हाई 1, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, पहला नोट, ये पहला नोट है। सेकंड नोट करके लिखिए पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक के अंदर क्या होगा, लो का मतलब 0 और हाई का मतलब 1, ये तो होगा। लेकिन नेगेटिव लॉजिक में क्या होता है, नेगेटिव लॉजिक में क्या होता है, लो का मतलब 1, लो का मतलब 1, क्यों कि देखो 0 वोल्टेज है, ये लो है, इसमें लॉजिक कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और हाई का मतलब कितना होता है तुम्हारे पास में 0। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, हाई का मतलब क्या होता है 0। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, आसान है बिल्कुल। जस्ट क्या करो, हाई वोल्टेज है, अगर इसको लॉजिक 1 दे दो, लो को 0 तो पॉजिटिव लॉजिक, अगर इसका उल्टा कर देंगे, लो वाले को हाई दे रहे हैं और हाई वाले को लो दे रहे हैं, दैट इज नेगेटिव लॉजिक। ओके, इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए अब इसके अंदर देखो, एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो। मान लो तुम्हारे पास में जो है लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1, ठीक है, ये आपके पास में दे रखा है -5 वोल्ट, ये आपको दे रखा है 1 वोल्ट। ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक, व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक, कहने का मतलब पॉजिटिव लॉजिक होगा या नेगेटिव लॉजिक होगा, सीधी सी बात है। देखो यहां पे जो 1 वोल्ट है वो ग्रेटर देन क्या है -5 वोल्ट है। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन देखो हाई वाले को 1 दे रखा है, दैट इज पॉजिटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक, क्योंकि हाई वोल्टेज वाले को 1 है, लो वोल्टेज वाले को 0 है, वही तो पॉजिटिव लॉजिक होता है तुम्हारे पास में। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको समझने के लिए देखना ध्यान से, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हाँ जी, देखेंगे इधर, इधर देखेंगे ध्यान से। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, तुम्हारे पास मान लो ये A है, ये B है, ये आउटपुट Y इज इक्वल टू A.B है। कोई दिक्कत यहां पर किसी को? ठीक है, अब मैं यहां पे देखो, अपन जनरली क्या लेते हैं, जनरली अपन देखो क्या लेते हैं, जनरली अपन 0 1 लेते हैं ना। मैंने क्या बोला था, 0 का मतलब लो L, 1 का मतलब हाई। ठीक है, तो अपन देखो जनरली क्या लिखते हैं, देखो इधर एंड गेट है, ये है ना एंड गेट है भाई। ठीक है, A.B मतलब एंड गेट, A+B मतलब और गेट, पढ़ेंगे इसके बाद वाला टॉपिक। ओके, ध्यान से देखेंगे क्या लिखते हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1। यहां पे मैं क्या करता हूं, 0 को मैं लिखता हूं L लो, ठीक है, तो LL लिख दूं, यहां पे LH, ओके, HL HH। ठीक है, एंड गेट में क्या होता है, कोई भी एक लो होता है इनपुट, तो आउटपुट लो ही मिलेगा। ठीक है, दोनों को करेंगे 0.0 0 0 0 1, तो कोई भी इनपुट अगर 0 है, ठीक है, तो आउटपुट तुम्हें क्या मिलेगा 0, तो लो मिलेगा। यही तो होगा, यही तो होगा तुम्हारे पास में। अब देखो, अब ध्यान से देखना, मैं यहां पे बना रहा हूं पॉजिटिव लॉजिक, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, पॉजिटिव लॉजिक के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक, और कौन सा है तुम्हारे पास में, एंड गेट है ना, एंड गेट।
ठीक है, एंड गेट है तुम्हारे पास में। देखिए y सॉरी a v y इज इक्वल टू a डॉट b। ओके, अब देखिए लो का मतलब कितना है, लो का मतलब पॉजिटिव लॉजिक में 0, हाई का मतलब कितना है 1। देखो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहां पे मैं 0 0 कर दूं, लो का मतलब 0 क्योंकि मैं पॉजिटिव लॉजिक ले रहा हूं, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या यही तो आएगा तुम्हारे पास में, लो मतलब 0 एच मतलब 1 क्योंकि पॉजिटिव लॉजिक ले रहा हूं मैं। तो देखो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, आउटपुट 0, हाँ जी आउटपुट यहां से देखो 0 0 1, लो का मतलब 0, हाई का मतलब 1 दे दिया मैंने। ओके, सेम मैं क्या करता हूं, नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक लिखता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पे a, यहां पे v, यहां पे y इज इक्वल टू जो भी है a डॉट b लिख रहा हूं मैं। नेगेटिव लॉजिक ध्यान रखना, नेगेटिव लॉजिक लिख रहा हूं। नेगेटिव लॉजिक में क्या होता है, लो को देना है 1, h का मतलब 0, लो को देना है 1, h का मतलब क्या होता है 0। ठीक है, आउटपुट l को कितना देना है 1, नेगेटिव लॉजिक में 1 देना है। ये हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, जब तुम्हारे पास ऐसा होता है तो क्या ये और गेट नहीं बनाता। देखो 0 1 0 1 0 0 1 1, 0 प्लस 0 अगर और करता हूं तो मैं 0 1 1 1। ठीक है, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो। देखो 1 1 1, यहां पे देखो 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0, जस्ट उल्टा है। तो ये कौन सा गेट है, नेगेटिव लॉजिक और गेट। कौन सा गेट है ये, नेगेटिव लॉजिक और गेट है आपके पास में। ओके, नेगेटिव लॉजिक और गेट है। ओके, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन चाहो तो तुम इसको यहां पे y बराबर a प्लस बी भी नाम दे सकते हो ना, a प्लस बी भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक और गेट, क्योंकि ये किससे बनाया मैंने, इससे ही तो बनाया है, एंड गेट से तो बनाया है तुम्हारे पास में। ओके, इससे मैंने दोनों बनाए। यहां पे क्या किया, जस्ट जो यहां पे वैल्यू असाइन की गई थी वो मैंने यहां पे रखा है। ठीक है, तो नोट करके लिख लीजिएगा इसके अंदर, नोट करके लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक और गेट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक और गेट। लिख लेना है, ठीक है, नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। ओके, चलिए अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ड्यूलिटी। चलिए से नोट कीजिए इसको, और नेक्स्ट लिखिए ड्यूलिटी। मिटा दो इसको, देखिए देखिए ड्यूलिटी। ड्यूलिटी ओके, लिखिए इसके अंदर, लिखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम, लिखिए द प्रोसेस ऑफ conversion of the process of
कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम, लिखो कन्वर्जन फ्रॉम पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक एंड वाइस वर्सा, टू नेगेटिव लॉजिक एंड वाइस वर्सा is called duality, is called duality, is called duality, okay, is called duality. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर duality, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर duality, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर duality, ओके। लिखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला लिखिए। फर्स्ट क्या करोगे आप, जीरो जो है आपके पास में उसको वन में चेंज करोगे, ठीक है, वन को जीरो में, जीरो को वन में, वैसे एक्सप्रेशन में मिलता नहीं है ये। सेकंड लिखिए इसके अंदर जो डॉट होता है, एंड होता है, उसको आप किस में चेंज करोगे, और के अंदर, प्लस के अंदर, और जहां प्लस होगा उसको भी किस में चेंज करोगे, डॉट के अंदर, ठीक है। थर्ड लिखो इसके अंदर वेरिएबल्स एज इट इज, लिखिए वेरिएबल्स एज इट इज, वेरिएबल्स आपके पास में क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये जो मैंने लिखवाया है ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूलिटी के लिए आपको ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा, कहीं पे ए बार है तो ए बार ही रहेगा, कहीं पे ए है तो ए ही रहेगा, ओके। एग्जाम्पल लिखिए इसके, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे ए डॉट बी है, ए डॉट बी है, ओके, इसका मैं ड्यूलिटी लेता हूं, इसका मैं ड्यूलिटी लेता हूं तो क्या होगा, वेरिएबल सेम रहेंगे, डॉट किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर, ठीक है, डॉट किस में चेंज हो जाएगा आपके पास में, प्लस के अंदर। नेक्स्ट मान लो तुम्हारे पास ये है a प्लस बी है, इसका मैं ड्यूलिटी लेता हूं तो क्या होगा तुम्हारे पास में a डॉट बी, ये है तुम्हारे पास में a डॉट बी का बार, तो क्या होगा, कुछ नहीं, डॉट को तुम प्लस में चेंज कर दो, वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है ना, ये होगा तुम्हारे पास में। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट मान लो तुम्हारे पास ये है a बार b प्लस ए बी बार, है ना, a बार b प्लस ए बी बार, ये है आपके पास में, इसका ड्यूलिटी लेना है तो क्या करोगे, यहां देखो वेरिएबल सेम रहेगा, यहां डॉट है बीच में, ये डॉट ही तो है बीच में, तो इसको क्या करोगे, प्लस बी, प्लस को डॉट लगा दो, यहां पे a प्लस बी बार, a प्लस बी बार, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। बहुत आसान है भाई, है ना, टफ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है। अपन एक एक चीजों को, पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐसे ही पढ़ेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द ड्यूल ऑफ दी, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड ड्यूल ऑफ y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। तो देखो अगर मैं y ड्यूल लेता हूं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इसका ड्यूल लेता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, डॉट, यहां बीच में इसकी डॉट है, नहीं लगाया हुआ है तो मानना है इसको डॉट है, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, तो a प्लस बी डॉट सी प्लस डी, बस आ गया आपका आंसर, इसका ड्यूल निकल गया, ओके। अगर दो बार ड्यूल पूछता है तो y ड्यूल दोबारा करेंगे तो प्लस की जगह क्या लगाएंगे, डॉट लगा देंगे, डॉट की जगह प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा, सी डी, तो ए बी प्लस सी डी, वापस तुम्हारे पास में वही आ जाएगा, y ही आ जाएगा, y ही आ जाएगा, ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए इसके अंदर, फाइंड द ड्यूल ऑफ, फाइंड द ड्यूल ऑफ y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, आपको इसका ड्यूल निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान से समझना, वाई डी, ओके, वाई डी क्या करोगे, डॉट की जगह प्लस लगा दो, ए प्लस बी, प्लस की जगह डॉट लगा दो, बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी,
ओके, एक्चुअली ये प्लस नहीं होता, ये और होता है, ए और सी बोलना चाहिए, ये डॉट होता है तुम्हारे पास में। ओके, अब देखिए तुम्हारे पास ड्यूल तो निकल गया, अभी तुम और भी तो सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, बी प्लस ए लिख दूं, यहां पे बी प्लस सी, यहां पे ए प्लस सी। ओके, अब देखो यहां पे तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लग रही है क्या, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगा तुम्हारे पास में, b प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाता है ए सी और यहाँ पे a प्लस सी, यही तो हो जाएगा तुम्हारे पास। ओके, यही तो हो जाएगा। अब आगे क्या करें अपन, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए सी सी, यही तो हो जाएगा। अच्छा इसको देखो यहाँ पे, इसको मैं ए भी लिख सकता हूं, ये बी सी, ये देखो ए डॉट ए कितना होता है ए, ऐसे सी डॉट सी भी कितना हो जाएगा सी, तो प्लस ए सी। ठीक है, तो वाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्यों, क्योंकि ए प्लस ए कितना होता है, ए ही होता है, तो इसको एक्स मान लेना, एक्स प्लस एक्स, एक्स ही आएगा। अच्छा ये किसके बराबर है, मुझे जल्दी से बताना किसके बराबर है, ये वाई के बराबर है ना, वाई डी किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर आ गया। देखो ये वाई तो है तुम्हारे पास, ये वाई के बराबर, तो समझना अगर एक बार किसी भी एक्सप्रेशन का एक बार ड्यूल लेते हैं और वो उसी एक्सप्रेशन के बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपन सेल्फ ड्यूल। क्या बोलेंगे भाई उसको अपन, सेल्फ ड्यूल बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, तो लिख लीजिए इसके अंदर नोट करके लिखेंगे। देखो इफ सिंगल टाइम ड्यूल रिजल्ट सेम एक्सप्रेशन, नोट करके लिख लीजिए, इफ सिंगल टाइम ड्यूल रिजल्ट सेम एक्सप्रेशन is called as self dual, is called as self dual। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है भाई, है ना, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं इसके लिए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क, क्वेश्चन लिखिए। आज का क्वेश्चन एक दे चुका मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड होमवर्क लिखो, चेक द फॉलोइंग फंक्शन इज एसईडी। एसईडी का मतलब होता है सेल्फ ड्यूल। ठीक है, दिस इज एसईडी। चेक द फॉलोइंग फंक्शन इज एसईडी और नॉट, सेल्फ ड्यूल है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में एफ है, आपके पास में लिख लीजिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास में चेक करना है कि ये सेल्फ ड्यूल है या नहीं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नोट कर लीजिए इसको, होमवर्क क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ओके ठीक है, चले आगे। चलिए भाई एक चीज नोट करके और लिखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए नोट करके। इंपॉर्टेंट है, गेट में सीधा पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, गेट में और BARC बार के अंदर। ओके लिखिए, ड्यूलिटी ऑफ सिंगल वेरिएबल, ड्यूलिटी ऑफ सिंगल वेरिएबल, ड्यूलिटी ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास में कोई ए है, ठीक है, इसका तुम्हें ड्यूल लेना है तो ए बार हो जाएगा क्या, नहीं, वेरिएबल सेम रहता है, ए ही रहेगा। अगर ए बार है तो भी तुम्हारे पास में क्या रहेगा, ए बार ही रहेगा। ओके, तो तुम्हारे पास में
ये दोनों कैसे ड्यूल हैं? दीज आर सेल्फ ड्यूल। ये आपके पास में क्या है? दोनों सेल्फ ड्यूल है ना। यानी कि एक वेरिएबल वो ए भी हो सकता है और ए बार भी हो सकता है, उसका ड्यूल लेते हैं तो तुम्हारे पास में कितने सेल्फ ड्यूल आते हैं? 2 सेल्फ ड्यूल आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां पे 2 की पावर, ओके, 2 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 तुम्हारे पास में क्या आ गए? तुम्हारे पास में सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन। ये 2 क्या आ गए? सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन। ठीक है, जस्ट मैं बना रहा हूं ऐसे फॉर्मूले। ठीक है, अब लिखो इसके अंदर फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल, लिखिए फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर मैं सीधा लिख देता ना ये फॉर्मूला, तुम बोलोगे सर कैसे आया, इसलिए मैंने कोई भी एक एग्जांपल देके बता दिया आपको। ओके, फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ पॉसिबल, लिखिए नंबर ऑफ पॉसिबल सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन इज गिवन बाय कितना होता है? 2 की पावर n। ये तो क्या होता था? नंबर ऑफ ट्रुथ टेबल, नंबर ऑफ बुलियन अलजेब्रा, नंबर ऑफ स्विचिंग सर्किट। ठीक है, यहां पे मैं -1 कर दूंगा। दीज आर सेल्फ ड्यूल। ओके, ये किसका एक्सप्रेशन है? नंबर ऑफ पॉसिबल सेल्फ ड्यूल का। ओके, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास में गेट और BARC में सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेट में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेट में भी तुम्हारे पास में जैसे एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे इसी टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे हुए हैं नेट के अंदर। ओके, नोट कर लीजिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक चीज मैं बुलियन अलजेब्रा में भूल गया था, ठीक है, वो भी नोट करके लिख लीजिए। हो गया ये? देखिए आगे भाई, इधर मिटा रहा हूं इसको, देखिए इधर ये चीजें टफ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, सब्जेक्ट भी आसान है और इसको पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है। ओके, और यहां से क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, सर क्या पूरा पढ़ना चाहिए, सिलेक्टेड पढ़े क्या है? तो भाई तुम लोग अगर ये सीख जाओगे ना, तो मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तुम्हारा एग्जाम उसी दिन क्वालिफाई हो जाएगा। एक्चुअली क्या करते हैं स्टूडेंट, सब कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ लेते हैं। ओके, और उसके बाद में क्या होता है, एग्जाम में जाके सब वहां पे जब तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो तो वहां पे बहुत प्रेशर आ जाता है तुम्हारे पास में। मतलब जो तुमने पढ़ा है सब कुछ खराब हो जाता है, तुम्हारे पास कुछ याद ही नहीं रहता। हर बार होता है एग्जाम में, इस बार भी हुआ है ना। काफी स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ। ओके, बाकी एग्जाम से पहले उनको सब कुछ याद था, लेकिन बात मानते नहीं है वो, है ना। अब बात नहीं मानेंगे तो फिर यही होगा। चलिए लिखिए इसके अंदर, नोट करके लिख लीजिए डी मॉर्गन थ्योरम। नोट करके लिख लीजिए डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, ओके, डी मॉर्गन थ्योरम लिख लीजिए। इसके अंदर पहली है, फर्स्ट है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका बार, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a बार डॉट b बार c बार डॉट d बार, ये तुम्हारे पास। ओके, अगर प्लस है और है बीच में और गेट है, पूरा के बार लगता है, तो क्या हो जाएगा, इन सब का अलग अलग बार और बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ओके, सेकंड लिखिए a डॉट b डॉट c डॉट d, ठीक है, इस पूरे का बार कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नहीं, बहुत बार जब बुलियन अलजेब्रा को अपन मिनिमाइज करते हैं तो वहां पे काम में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। शॉर्ट नोट्स में लिख लेना भैया ना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि जब तक तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होगी ना,
डिजिटल और एनालॉग दोनों, तो तुम्हारे पास कम से कम 300 से 400 पेज भर जाएंगे तुम्हारे पास। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे, तो 400 पेज जब तुम्हारे पास भर जाएंगे एक सब्जेक्ट के, तुम्हारे पास 9 सब्जेक्ट्स रहेंगी। ओके, और 9 सब्जेक्ट्स एग्जाम टाइम पे, ऐसा तो है नहीं एक एग्जाम में तुम्हारे पास में एक ही सब्जेक्ट आएगी, 9 सब्जेक्ट आएगी। अब उन 9 सब्जेक्ट को तुम्हारे पास में एग्जाम से 2 दिन 1 दिन पहले रिवाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल कब होगा, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, और शॉर्ट नोट्स को भी एग्जाम से पहले कम से कम 9 से 10 बार रिवाइज करोगे, तब जाके तुम देखना, फिर एग्जाम का मजा देखना तुम, है ना। एग्जाम देने का तुम्हारे पास में ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे लगेगा। और अगर तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, जो तुमने 9 सब्जेक्ट पढ़ी है, ऐसे कैसे मोटी मोटी कॉपी पढ़ के एग्जाम में जा रहे हो ना, फिर तुम्हें आते हुए भी तुम गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो और ये ध्यान रखो, अभी से कर लोगे तो ये पूरा तो सेशन है, ये एग्जाम का सेशन है। एग्जाम का सेशन का मतलब दिसंबर से जो जून आता है, इसमें तुम्हें 7-8 एग्जाम होते हैं। ओके, तुम्हारे एमएससी के भी होते हैं, नेट के भी होता है, बार का भी होता है, गेट का भी होता है, जेस्ट का भी होता है, इस बार टीएफआर का भी होगा। ओके, तो जस्ट साथ साथ चलते रहिए, कोर्स अपन जल्दी करवा देंगे। ओके, उसके जैसे इस बार जेस्ट का एग्जाम शायद अप्रैल में होगा, तो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बात है ये। ओके, अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ओके, जेस्ट में तो वैसे भी 6 ही सब्जेक्ट आते हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक सॉलिड तो आते ही नहीं है। ओके, तो तुम एक एग्जाम रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं अगर तुम टाइमली, जैसे मैं बताता हूं वैसे चलते रहे तो। ओके, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे, जो मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रखे हैं वो तुम्हें करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है स्विचिंग सर्किट देखेंगे। ओके, स्विचिंग सर्किट के अंदर जैसे अपन गेट्स देखेंगे, है ना, लॉजिक गेट्स देखेंगे, उसके अंदर पहले अपन पढ़ेंगे बेसिक गेट्स, एंड और नॉट। ओके, तो ये तीनों बोलेंगे सर ये बहुत आसान गेट्स है, देखना भाई, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें निकल के आती है, आप नेक्स्ट लेक्चर देखना। ओके, इन तीनों गेट के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों का स्विचिंग सर्किट बनाएंगे, है ना, क्या तीनों के अंदर कॉमन चीजें हैं वो सारे लिखेंगे। इन तीनों को अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर बोलते हैं, बीआरसी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे पास में जो है अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट, नैंड एंड नॉर गेट। ओके, ये भी तुम्हारे पास में जो है, इनके भी सर्किट वगैरह सब कुछ बनाएंगे। देखो सर्किट से भी तुम्हारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे स्विचिंग सर्किट से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद में जो है अपन अर्थमेटिक गेट पढ़ेंगे, एक्सोर एक्सनोर, इन दोनों को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर, जो कि नेट के एग्जाम कंट्रोल्ड इन्वर्टर, है ना, इन दोनों को बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्वर्टर। जो कि तुम कई बार देखते हो ना, एक के ऊपर मंजिल होती है तुम्हारे पास में। ओके, मान लो तुम्हारे पास 3 मंजिल का घर है ना, और तुम्हारे पास एक ही मंजिल में तुम्हारे पास बल्ब लगा हुआ है ना, तो स्टेयर के अंदर जब सीढ़ियां होती हैं, हो सकता है कि तुम में से नीचे कोई बल्ब जला दे, अब ऊपर पहुंच गया, अब उस बल्ब को बंद कैसे करेंगे, नीचे जाके करेंगे वापस, फिर वापस ऊपर जाएंगे, दिखेगा कैसे तुम्हें, तो हम ऊपर से ही उसको बंद कर देंगे। मतलब उस जो तुम्हारे पास में बल्ब होता है, उसका जो स्विच होता है वो ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ काम करता है। ओके, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्वर्टर। ओके, वहां पे एक्चुअली उस स्विच में कौन सा गेट होता है, एक्सोर या एक्सनोर गेट ही होता है आपके पास में। ठीक है, तो स्टेयर के केस में अपन एक्सोर या एक्सनोर गेट यूज करते हैं, ये क्वेश्चन भी गेट में पूछा हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें अपन जो है एक एक चीजें अपन देखेंगे, और कॉलेज लेक्चर में तो बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।